हेलो दोस्तों, क्योंकि अब एग्ज़ाम सिर्फ एक हफ़्ते रह गया है तो लास्ट टाइम में हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को देखते हैं वो होते हैं PYQs। तो आज मैं आपके साथ PYQ शेयर करूंगी। मैं इसका बिल्कुल भी अभी आपको डिटेल नहीं बताने वाली। सबके आंसर, सबके एक्सप्लेनेशन नीचे लिखे हुए हैं। आप इसका PDF जो है वो मैंने अभी 2 साल का प्रीवियस ईयर डाला है। इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है। वहाँ से जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। संडे को मैं बाकी सारे बचे हुए भी जो हुए प्रीवियस ईयर के पेट के पेपर उसको डाल दूँगी। तो आप इस सबको एक बारी गो थ्रू कर लें और बार बार इसको वीडियो देख करके रिवाइज़ कर लें कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, क्या, ताकि PYQ से भी थोड़ा सा आपको जो है आइडिया लग जाएगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों, एक देखिए मैथ्स का क्वेश्चन ज़रूर देख करके जाइएगा। पैसेज तो आप लोग सब लोग कर ही लेंगे। और कैलेंडर से एक क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। ये क्वेश्चन इतने फिक्स हैं, इतना करने पे आप पासिंग मार्क्स तो पा जाएंगे। देखिए, स्वतंत्रता के बाद मतलब ये सारे क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, कौन सी सबसे बड़ी नदी, द्वीप, ये सब पढ़ के जाइएगा। कंट्री कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय उनका मुख्यालय भी पूछता है। इस बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल से, जा कर के आप वहाँ पे देख सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, ये सारे देखिए पैसेजेस से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो खैर आप पैसेजेस पढ़ेंगे, देखेंगे तो वहाँ से होगा। तो जल्दी से आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर इसकी मैंने PDF बना दी है। वहाँ से इन पैसेजेस को सॉल्व करना शुरू करिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए। और वीडियो को हम बार बार देखते हैं, इसको आप फॉरवर्ड करके 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं। तो सीधे चलिए हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन आ गई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा जो है इसमें सॉल्व दिया हुआ है। थोड़ा सा बस आपको अपना दिमाग लगाना है। एवरेज का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा आप लोग, और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। यहाँ से मैथ्स की चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। रेशियो पूछता है तो रेशियो का मतलब वही होता है सब टोटल करके, जिसका जिसका रेशियो पूछेगा उसका निकाल दीजिएगा। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है, आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, तो क्वेश्चन में ज़रूर होता है कि इससे इसका रेशियो, तो का के बाद जो भी रहेगा दोस्तों वो नीचे जाएगा और उसके पहले जो होगा वो ऊपर जाएगा। इसमें में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी मैथ्स का क्वेश्चन आता है। सिर्फ अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप सबसे पहले जा करके परसेंटेज का जो है वो कॉन्सेप्ट देख लीजिए और एवरेज का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। पाई चार्ट्स भी एक बार ही देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पाई चार्ट्स में आपको एंगल और जो डिग्रीज बनती हैं, डिग्रीज और जो परसेंटेज वैल्यू है उसमें रिलेशन देखना पड़ता है। तो वो वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा। बाकी ये सारे देखिए क्वेश्चन आ गए। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया, हमें सबने पता है। दांडी मार्च, गांधी जी के बाद से जितनी भी सारी इवेंट्स हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत जो है वो जोड़ा गया था। प्रसिद्ध युद्ध का नारा देखिए, दिल्ली चलो, कितना ज़्यादा फेमस है, सबको पता है। भारत में अक्टूबर की गर्मी सबको पता है क्यों होती है। पंचवर्षीय योजनाओं से देखिए क्वेश्चन आ रहा है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक चरणों में क्या होता है, जाहिर सी बात है खेती ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आप देखिए। बिहार का शौक क्या है, तो कोसी होता है। भारत में मानवाधिकार की बातें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए एक बार सर्वोच्च न्यायालय को देख लीजिएगा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति या कार्यपालिका के बारे में पूछा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जो है वो पता रहनी चाहिए। ठीक है, कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन इतना तो हल्का फुल्का आप लोग देखिए लगा ही लेंगे। न्यूमोनिया आप सबको पता है कहाँ से होता है, फेफड़े से होता है। ठीक है, फिर से अगेन ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन। अब ये हिंदी का भी पूछेगा। विलोम शब्द है और पर्यायवाची है, यहाँ से पूछेगा। नूतन पुरातन देखिए, ख्याली पकाव पुकान पाना, पादप कोशिका निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। फिर ये देखिए दोस्तों 2002 का द्वितीय पालिका ये है। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ बट मुझे उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम की मिली नहीं थी दोस्तों, तो मैं ये मेरे पास ये हिंदी की ही है जो मैं आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए अगेन मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। तो देखिए आपको देखिए ना, मैं बता रही हूँ ग्राफ और तालिका लोग वहाँ पर लिख दिए हैं, बट ग्राफ तालिका की हेल्प से वो आपका बहुत सारा कुछ जानेंगे। आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एकदम बेसिक, कोई भी एक वीडियो आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा परसेंटेज की बेसिक्स पे, और कोई भी एक यूट्यूब वीडियो आप देख लीजिएगा एवरेज की बेसिस पे। एवरेज तो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। एवरेज का मतलब यही होता है कि टोटल संख्या जो है उन सबको जोड़ के कितनी संख्या है उसी से भाग दे देना, उसी से डिवाइड कर देना, यही होता है एवरेज। इस पर एक क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पे पाई चार्ट का ये कॉन्सेप्ट पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। पाई चार्ट का एक बार ही आप देख लीजिएगा और इससे ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे देखिए 2 क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी जल्दी मैं आप स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं। और अभी इसको वो करने की ज़रूरत नहीं, पूरी वीडियो को 2x पर डाल करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे कुछ देखिए आपके
लीनियर इक्वेशन भी बन जाएंगे वेरिएबल्स में, ठीक है। अब चलिए आते हैं इति, और इति का सही अर्थ क्या होता है। देखिए सबको पता है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये काशी यात्रा के लिए दिए? तो ये तो रिसेंट का क्वेश्चन है। स्वल्प में कौन सी संधि होगी? सु प्लस सल्प, सबको पता है, उ और अ मिलके व बन जाता है संधि में, ठीक है। नारी को नमन नाम से किसने नई योजना शुरू की है? तो नई योजनाएं भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर ये देखिए कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट? उत्तर प्रदेश ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित देश है? बताइए। दमन द्वीप की, लक्षद्वीप की, लद्दाख, या फिर आपका यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार। तो इनमें सबसे जो छोटा है दोस्तों वो है लक्षद्वीप, ठीक है, जो 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का वो है ही। फिर उसके बाद से आगे कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर। अब छात्रों के लिए जो कैंपस पावर है वो आईसीआईसीआई बैंक ने निकाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बगल में 35 क्वेश्चन जो है वो करंट से पूछा हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखिए भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए इंडिया और उसकी जो, एक क्वेश्चन में जीके में यहाँ से बता सकती हूँ कि इंडिया और उसके बॉर्डरिंग स्टेट्स और उसके नेबरिंग स्टेट से एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए बांग्लादेश से पूछा है तो सबको पता है हमारे पास जो है वो 5 आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हो गया थॉमस कप, सब बहुत इजी है, बैडमिंटन से है। कौन सा पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है? ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत सबको पता है, क से कथक। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, ये भी सब लोग जानते हैं, केपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 की ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है भाई? टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बारिश होगी, हर चीज़ में मतलब प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब का सब हो जाएगा, ठीक। फिर आ गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 43 कि कौन सा जो है लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति रखता है? तो राष्ट्रपति सबसे पावरफुल है, वो स्थगित करता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, सबको पता है गांधी जी जो हमारे हैं वो अहिंसा से प्रेम करते थे, इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को ही जो है वो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही दोस्तों जो है उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है वो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान जो है वो शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा का जो मकबरा है, दफन स्थान, वो कहाँ पर है? सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ पे आया था? केरल में आया था, तो जाहिर सी बात है वहीं पे मरेगा, वहीं पे मराओ, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिलेबस से एक बारी उसके बारे में हल्का हल्का जान लेना है। लूसेंट अगर आपके पास में है तो अभी भी 7 दिन का टाइम है। लूसेंट से बस जो टॉपिक्स दिए स्पेसिफिकली, मौर्य साम्राज्य, मौर्यांतर, गुप्त साम्राज्य, ठीक है। फिर उसके बाद से थोड़ा सा आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इंडिया का स्पेसिफिकली देख करके जाइएगा, बॉर्डर्स वगैरह ये ज़रूर पूछता है, ठीक है। फिर अगेन ये आ गया आपका यहाँ पे पैसेज का, तो इसको आप जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके है वो देख सकते हैं, ठीक है। लूसेंट अगर आपके पास में है तो आप एक बार ही पॉलिटी पूरी देख जाइए। पॉलिटी में भी क्या, प्रेसिडेंट देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का काम देख लीजिए, ठीक है। पार्लियामेंट का काम देख लीजिए। और फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन आएगा, डीपीएसपी से आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो 4-5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक में वही पूछेगा, क्योंकि ये बस बेसिक का जो है वो आकलन होता है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। कुछ एक आध क्वेश्चंस मिसलेनियस हो जाते हैं, बाकी आपका करंट का तो कोई वो ही नहीं है। अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है, अगर आप बिगिनर है तो करंट पे ठीक है, आजकल जो चीज़ें हुई हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन है तो G20 एक टॉपिक है, वहाँ से एक क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। एशियन गेम्स हुए हैं आपके नोबेल प्राइज़ आए हैं अभी रिसेंटली, हमारा पार्लियामेंट का जो है वो इनॉग्रेशन हुआ था, अभी आज जो है वो एक ट्रेन रैपिडेक्स की जो है वो शुरुआत हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। चलिए देखिए एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। तो माँ के पिता कौन हुए? नाना हुए, नाना की बेटी हमारी माँ हुई, ठीक है। फिर पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत आसान है, विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसको दिया था? वही धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था, ठीक है। धम्मम शरणम गच्छामि, और ऐसे करके उन्होंने 3 दिया है ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से। फिर किस शासक दरबारी कवि हरि शेण रहते थे? समुद्रगुप्त, ठीक है। इसमें गुप्त काल के दिया है तो उनके दरबारी पूछेगा, उनके नाम पूछेगा, ये पूछ सकता है। फिर 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने क्या किया था? गांधी जी ने अपने स्वराज की मांग की थी, ब्रिटिश की बुराइयों को दूर करने को कहा था कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताया। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, हालांकि नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है तो फिर
आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस ये जानिए 1930 में जो है वो उन्होंने फिर से शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, इसका देखिए यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप सबके पास स्पेक्ट्रम है तो जो स्पेसिफिकली सिर्फ जो गांधी का एरा है वो चैप्टर ही है, उसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये अधिनियम से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, बहुत फेमस है। 1935 से आपका बर्मा अलग अलग किया गया था। 1935 का ही जो भारत सरकार का अधिनियम था उसी के थ्रू जो है वो फेडरल कोर्ट की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय परिषद की भी जो बात है वही 1935 में की गई थी। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड 1919 सबको पता ही है। रॉलेट एक्ट वगैरह जो है वो 1919 में हुआ था। मॉर्लेमेंटो सुधार तो वो 1909 की बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के ब्रिटिश नियंत्रण को मुक्त करने के लिए आईएनए का गठन किसने किया था? वेरी इजी, मोहन सिंह ने किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसका आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की कोशिश है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पे टिक कर सकते हैं आराम से। सामान्य वर्ष में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? भाई जब जारी रहेगा वर्षा तो उसको उसका फटना ही तो बोलेंगे, ठीक है। फिर 74th क्वेश्चन देखिए, जीएमटी सबको पता है, या तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, या फिर आप इसका फुल फॉर्म जान सकते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। फिर 1919 के आर्थिक सुधार वही है, उसमें क्या किया गया था? बस इन 1919 का एक इम्पॉर्टेंट जानिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा कि वहाँ पर जो है वो एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है वो लिबरलाइजेशन। सरकार ने जो है अब प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया था, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, ठीक है। अब हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, तो जैसे जो है वो वैश्वीकरण हो रहा था, लोग एक दूसरे को जान पहचान रहे थे, तो सब चीज़ें लगभग उन्होंने सही की थी। कृषि पे भी उस पर फोकस था। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? सबको पता है कौन सा है, ए इसका आंसर था। हरित क्रांति के लिए भारत का आरंभ स्थल कौन सा था? तो इनिशियली दोस्तों पंजाब, ये जो है ना पंजाब है, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी हमें स्वामीनाथन जो इसके फादर मान, जिसके जनक माने जाते हैं, उनका रिसेंटली अभी मौत हो गया है, फिर उसके बाद से मृत्यु हो गई है, सॉरी। अब उसके बाद से यहाँ पे अनुच्छेद देख लीजिए, पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के लिए है। ये दोस्तों देखिए आपका क्या है, ये आपका आ जाता है फिर से अगेन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको रटना पड़ेगा, वहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएस पे जोड़ा गया? तो सबको पता है, समान न्याय और निःशुल्क का अधिकार, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य होता है? कानून बनाना कार्य होता है, नहीं पता है फिर भी अभी इनिशियली पूछेगा तो संसद का काम ही क्या होता है? कानून बनाना। प्रकाश वर्ष एक माप है, लाइट ईयर किसकी? दूरी की। हम लोग मेज़र करते हैं ना कि जब सन की रेज आती है हमारे पृथ्वी पर तो उसको लाइट ईयर्स में मेज़र करते हैं। लाइट ईयर्स एक ऐसा मापन का जो वो यूनिट बना दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस सबसे ज़्यादा जो तेज़ चलती है स्पीड वो रहती है लाइट, तो हम लाइट की स्पीड से बहुत सारी चीज़ों का जो डिस्टेंस है वो मेज़र कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कौन से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होते हैं? सबको पता है डॉल्फिन जो है वो कितनी ज़्यादा बुद्धिमान होती है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? सबको पता है, जितनी अमाउंट में हमें सनलाइट मिलेगी उतना अच्छा होगा, ठीक है। फिर बाकी ये सारे पैसेजेस से क्वेश्चन है, तो पैसेजेस के क्वेश्चन को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक, देखिए रशिया यूक्रेन से भी एक क्वेश्चन पूछा है। अब सीधे ये यहाँ पर जो 100 वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे ज़रूर आएगा। तो आप सबसे पहले जाने के बाद क्या करेंगे, अपने कॉपी का जो पीछे रफ पेज होगा उसे पूरा ABCD लिखेंगे, ठीक है। उसके सामने उसकी नंबरिंग करेंगे। फिर ऐसे जो भी आएंगे ना उसको आप नंबर लिख के सॉल्व करिएगा, क्योंकि नंबर जैसे ही आप लिखेंगे आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा कि इसमें +1 करना है कि +2 करना है। ऐसे आप दिमाग से वो करेंगे तो वहाँ पे लेट हो सकता है। सबसे पहले जाते ही आपको ये करना है कि ABCD जो है वो पहले पूरा लिख लेना है। और कैसे लिखेंगे? 13-13 में लिखेंगे। ABCD ए से लेकर के 13 तक जो होगा वो लिखेंगे। फिर उसके जस्ट बगल से ही ए के बगल में 14वां होना चाहिए, और 14वां जो होगा वो उसका मेनली अपोजिट होता है। तो ऐसे आप जो है वहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा 2022 का आ गया है, देखिए कौन सा अधिनियम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करता है? तो बैंकिंग कंपनियों का जो अधिनियम आया था 1970 का, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप छोड़ सकते हैं। 1991 में फिर से वही आर्थिक निधि,
क्या हुआ था? वैश्वीकरण हुआ था। अभी मैंने बोला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब कंपनीज़ को मुक्त कर देना। फिर उसके बाद से क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर, कंपनी को मुक्त मुक्त करने का मतलब कि प्राइवेट सेक्टर्स भी जो है वो अपना अब प्राइवेट कंपनीज भी खोल सकती हैं। पहले क्या होता था 1990 से पहले कि सिर्फ सरकार अपना बनाती थी, लोग आम लोग नहीं बना सकते थे। लेकिन अब जो है उन्होंने, सरकार ने 1991 के बाद से उदारीकरण कर दिया, और जैसे ही उदारीकरण किया, जैसे ही बाहर की चीज़ें आके प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पे आएंगी तो सबसे क्या होने लगेगा? वैश्वीकरण होने लगेगा। यही 3 वर्ड है। ठीक है, फिर एक हॉर्स पावर, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, घर में आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। 746 वाट का होता है एक हॉर्स पावर। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने की है भाई? 3 की है। ग्राम है, ग्राम लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है, और फिर उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाता है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है? अब भिन्न, ये तो देखिए नॉर्मल, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मैथ्स की ट्रिक ऐसी अभी आपको ज़रूरी नहीं है जानना, अगर आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक का मतलब क्या होता है? उसमें कोई चीज़ नहीं बनती है। तो देखिए कोयले का जलना, ठीक है, राख बन रहा है, मतलब यहाँ पे रासायनिक क्रिया हो रही है। भोजन का पचना, ठीक है, जाहिर सी बात है वो वहाँ पे हो रही है। कागज़ का जलना यहाँ पे भी हो रही है। लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण होना, वो भाप में भी पानी के ही फॉर्म में है, पानी है तब तो पानी है ही, तो कुछ उसमें नया नहीं बन रहा है। फिर क्या है? पायरिया निम्न में से किसका रोग है? सबको पता है, मुंह से बदबू आती है तो मसूड़ा का रोग है। फिर फ्लोएम एक उत्तक है, जो देखिए पौधों का जो होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, एक खाना पहुंचाता है, एक पानी पहुंचाता है। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो फ से फ्लोएम और फ से फूड, तो फ्लोएम जो होता है वो फूड यानी कि खाना लेके जाता है, जाइलम जो होता है वो पानी लेके जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आया कि 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है? आप सीधे लिख लीजिए जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 61 हो गया, 67 हो गया, 71, 73, 79, कितनी संख्या हुई टोटल? 5। देखिए एवरेज का क्वेश्चन आ गया। ठीक, इसके बाद से श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है? श्वेत मतलब सफ़ेद होता है। ठीक है, श्वेत मतलब क्या होता है? पसीना होता है। ठीक, हिंदी है। खाक में मिलना, जाहिर सी बात है, सब कुछ ख़त्म हो जाना। अनिल क्या होता है? अनिल, अनल दोस्तों अग्नि का होता है। ठीक, लेकिन अनिल जो है वो पवन का होता है। ठीक, फिर क्या क्या? गुप्त का विलोम शब्द क्या है? गुप्त जो छुपा हुआ है, प्रकट जो सबके सामने है। ठीक है, तो ऐसे जो है आप नॉर्मल अपना कॉमन सेंस लगा करके भी पेट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग खोल के बैठिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको ऑप्शन से आप करने की ज़रूरी करिएगा। अब कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग होता है? जो जो लोग के पास कार होगी उनको तो पता ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज़ करते हैं। फिर सद्भावना, द आ रहा है यानी कि त और अ मिलना चाहिए, तो सत प्लस भावना हो गया सद्भावना। एक चीज़ और जानिएगा, जब भी आप संधि विच्छेद करते हैं तो इसका एक कीवर्ड अगर आपको नहीं आ रहा है संधि विच्छेद करना, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि संधि विच्छेद ऐसे होता है कि दोनों जो शब्द आपके निकल कर के आएंगे ना, उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो वो जहाँ आपको दिखेगा वहाँ पे आप उसको लगा दीजिएगा। नहीं अर्थ होगा तो वो पहला शब्द जो है वो आपका उपसर्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से संधि विच्छेद करिएगा। अब लास्ट टाइम है, एक हफ्ता बच गया है, तो आपको बेसिक्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है वो इंडिया नेबरिंग कंट्रीज़, उनके जो है मुद्राएं, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत देख लीजिएगा। इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज स्टेट सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और थोड़ा सा कि गांधी का एरा देख लीजिएगा, क्योंकि गांधी वाले एरे से, गांधी जी वाले एरे से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए विषम संख्या चुनने को बोल रहा है। देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? 13, 23, 27, ये जो तीनों हैं ABC, ये क्या है? प्राइम है, जबकि D जो है वो कंपोजिट है, 11 से हो जाएगा। 6, 10 पर घड़ी, अभी ये देखिए ये क्वेश्चन फिक्स है, ये फॉर्मूला एकदम रट लीजिए, या तो एंगल पूछेगा, या तो मिनट पूछ देगा, या तो आवर पूछ देगा। तो ये जो फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है ना, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। पिछले में भी एक क्वेश्चन था, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। थीटा इज इक्वल टू 11m माइनस 60h/2। थीटा इज इक्वल्स टू 11m माइनस 60h/2। थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा मतलब क्या हो गया? एंगल हो गया। ठीक है, मिनट मतलब, m मतलब पता ही है मिनट, और h मतलब क्या होता है दोस्तों? आवर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 6, 10 पर घड़ी जो है वह मतलब थीटा पूछ रहा है, सीधे फॉर्मूले पर है।
ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले थीटा पहला पूछा है कि सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। तो सबको पता है थीटा पूछ रहा है घंटा कितना हो रहा है 6 और मिनट कितना हो रहा है 10। तो थीटा इज इक्वल्स टू 11 इंटू मिनट यानी 11 इंटू 10 माइनस 60 इंटू घंटा कितना हो रहा है 6/2। यहाँ से आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं 110 माइनस 360/2। फिर जो भी आएगा वो आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। गोपी ने विवेक से कहा, गोपी ने विवेक से बोला कि यह व्यक्ति मेरे माँ के इकलौते भाई के पिता हैं। माँ के इकलौते भाई कौन हो गए, आपके मामा हो गए, ठीक। और भाई के पिता, भाई के भी पिता क्या हो गए, आपके नाना हुए। मामा के भी पिता नाना, मामी के भी पिता जो है वो नाना, तो वो आपके कौन हो गए, नाना हो गए। फिर ये जो है दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, आयनस तरकश ने लाल सागर में, ये देखिए ये करंट का क्वेश्चन है। अब दूसरी 39 देखते हैं। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग जो है ऊर्जा वो की है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल में है। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर हैं। अब जागृति आपको ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन अगेन है, बट देख लीजिए कौन से हैं, उपभोक्ता जागरूकता के हैं। वही नाम से ही लग रहा है जागृति मतलब कुछ जागृत करने का है, तो जागरूकता जो है वो वहाँ से कनेक्ट कर दी। हिमाचल 21 दिसई, फिर ये वो करंट आ गया, उसको छोड़ते हैं, करंट का क्वेश्चन छोड़ते हैं। इधर आ गया, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, ठीक। दूसरा हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। दोस्तों ये मेरे टीचर ने मुझे एक निमोनिक बताया था, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से जो राज्य हैं उसमें विधान परिषद हैं। दो दोस्तों देखिए, ऊपर का है यूपी बिहार, एक इधर मैप पे देखेंगे तो आप महाराष्ट्र, ठीक, फिर नीचे कर्नाटक, फिर इधर आ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक, इतना है। फिर ये पता नहीं लेकिन में से किस राज्य में विधान परिषद है, वो चीज़ हो गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस अभी रिसेंट में बीता है दोस्तों, 8 अक्टूबर, कैसे भूल सकता है, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए पूछा ना, सबसे ज़्यादा किसके साथ करता है, नेपाल नहीं बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम करता है ये भूटान के साथ, ठीक। कौन सी इजराइल की राजधानी है, फिर से पूछ दिया, जेरूसलम, ठीक, क्योंकि युद्ध चल रहा था अभी दोस्तों, देखिए युद्ध तभी भी चल रहा था, तो ऐसा शुरू हुआ था अभी रिसेंट में। सब इसराइल फिलिस्तीन ये सब का भी थोड़ा बहुत देख करके जाइएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, कूर्ग, बहुत कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। फिर 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था, सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा है भाई, तेलंगाना ना, तेलंगाना भाई। जम्मू कश्मीर को तो तोड़ करके 2 यूटीज़ में बदल दिया गया, तो राज्य नए बने नहीं। तो लास्ट जो राज्य हमारा बना हुआ है तेलंगाना, और किससे अलग होकर बना था, तो तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था, ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सबको पता है हमारे महान महात्मा गांधी, इनसे एक क्वेश्चन आना ही आना है। फिर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित क्या किसको क्या यूवी रेस को प्रोटेक्ट करती है ना, तो उसको ए हो गया, हिंदी में बोलते हैं पैरा बैंगनी विकिरण, ठीक है। यूवी रेस को प्रोटेक्ट करती हैं। ओजोन जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है। ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन किस में पाया जाता है, कौन सी लेयर में पाया जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश की वो है, तो नेपाल की है, ठीक है, क्योंकि नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है। और ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस का तो एग्ज़ाम है नहीं कि बहुत दूर दूर का पूछेगा, तो इंडिया से या तो पूछेगा, तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो उनसे पूछेगा, तो तुक्का भी आपका लग सकता है, ठीक है। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत को कौन सा कारण उदित लगता है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा। फिर इन कथाओं नाटक ये क्या लिखा मुझे समझ नहीं आ रहा है, पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं के किस बीमारी से खतरा है, मादक सॉरी, देखिए जो भी मादक करेगा क्या होगा, सब शारीरिक भी जाएगा, पागलपन तो वो होगा ही, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो भी उसकी हो सकती हैं। फिर हो गया, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है, बच्चों के में। तो ये देखिए मुझे पैसेज का क्वेश्चन लग रहा है, इसको अगेन छोड़ते हैं, ठीक है। पैसेज के क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर एकदम साफ साफ आपका लिखा हुआ था सिलेबस में हर्षवर्धन के बारे में, तो हर्षवर्धन से पूछा है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन, मराठाओं की, ठीक है। ब्रिटिश की थी नहीं, मुगल्स की थी नहीं, नायक की थी नहीं, तो कुछ मराठा ही लग रहे, तो आप ऐसे भी जो है वो क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। फिर गौतम बुद्ध का ज्ञान किस नदी के तट पर था? सबको पता है, निरंजना, ठीक। फिर से अगेन, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? ठीक, तो ये कौन सा है? कन्नौज हुआ था। फिर से ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड करके आप इसको देखिएगा। फिर हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, वो देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट, हसरत मोहनी साहब जी थे। 1921 में हुई थी इसके बारे में बात, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस, ठीक, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय साम्राज्य में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? जाहिर सी बात है, वो जहाँ से आएंगे, अंग्रेज़ी से आए थे, अंग्रेज़ी की बात करने चाहेंगे। फिर खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? क्या था उसको देख लीजिएगा PDF से। भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात का तापमान में व्यापक अंतर होता है? कहाँ पे होगा भाई? थार मरुस्थल, जितने भी डेजर्ट होते हैं वो दिन में गर्म, रात में एकदम ठंडे हो जाते हैं। फिर उसके बाद से क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर वो तो हो गया। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा विभाजित है? बताइए। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? सबको पता है भाई। सी 24, टोटल 24 टाइम जोन में हमारा इंडिया जो है वो बटा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? क्या है भाई? मृत्यु से भी जनसंख्या परिवर्तन वो होगा, जन्म से भी होगा, प्रवसन से भी होगा, रुग्णता ही लग रहा है, इससे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हो गया। फिर इसके बाद से क्या हो गया? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? बताइए, इतनी ईजी, कावरती है। ए ऑप्शन इसका सही है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी गृह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। तो अमेज़ोन का जो वर्षावन है, ठीक है, अमेज़ोन का जो वर्षावन है उसको पृथ्वी के गृह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है, क्योंकि टाइगर टुंड्रा बहुत ऊपर चला गया, वो फेफड़ा होगा नहीं, फेफड़ा इंसान के बीच में होता है। और आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो जब आप देखेंगे साउथ अफ्रीका का लोकेशन हमारे इंडिया पे, तो वो थोड़ा सा फेफड़े की जगह पर दिखता भी है। तो ये थी दोस्तों दो हमारी पेट, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश किया, कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से बताने की कोशिश किया है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो भी पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक। इसका जो मैं नेक्स्ट बाकी जो बचा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं डाल दूँगी संडे को। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन भारत के बारे में मोस्टली जीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से थोड़ी सी मतलब बहुत ही कॉमन सी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, तो आप उसको अगर आपको उसका आंसर नहीं भी पता है तो भी आप जो है वो तुक्का लगा के कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो।